लोग पहुंच चुके थे मोक्ष की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी में। यहाँ पहुंचने के बाद एक अलग ही एहसास था, एक अलग ही खुशी थी मन में। सबसे पहले हम लोग गए कदरिया चौक। वहाँ पहुँच के नंदी जी को सामने देख के ऐसे लगा जैसे हमारे भोलेनाथ भी हमारे करीब हैं। देर न करते हुए हम लोग अपने होटल से जल्दी से निकले और निकल गए दर्शन करने की ओर। आज तक सिर्फ सुना था बनारस की गलियों के बारे में, आज देख भी लिया। मन में वो गाना जरूर चल रहा था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। बट बहुत खुशी हो रही थी इन गलियों में घूम के। जैसे ही हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े, हमें मिले एक पंडित जी जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां, बट उसके साथ साथ हमें अंदर बहुत अच्छे दर्शन भी कराए। वहां अंदर जाने के लिए 2 लाइन थी, एक जनरल लाइन जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और वीआईपी दर्शन के लिए 300 पर पर्सन के अकॉर्डिंग स्लिप थी, जिसकी बुकिंग हम लोग पहले से ऑनलाइन भी करा सकते हैं। वहाँ पे रश जरूर होता है पर इतना नहीं कि हमें बहुत देर लग जाए। हम इसके बाद अंदर चले गए थे और इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने अंदर बहुत सुंदर दर्शन किए। अपने भोलेनाथ को टच नहीं करके आए बट अच्छे दर्शन हुए। लो आप भी कीजिए हमारे भोलेनाथ के दर्शन। दोस्तों हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत ही प्यार से। हम एक पंडित जी मिल गए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे दर्शन कराए। आप सबको मेरी उम्मीद है हम लोग बाहर से करवा सके होंगे, आप ज़रूर आए यहाँ पे। और अगर यहाँ की कोई भी डिटेल चाहिए आप लोग हमें कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि कौन सा मतलब पंडित जी हमें हेल्प कर सकते हैं, अच्छे दर्शन करा सकते हैं। बाकी अब कल सुबह एक बार फिर से दर्शन करेंगे यहाँ पे। आज के लिए हमें बहुत खुशी, बहुत आनंद से दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। तो बोलो पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। दर्शन करने के बाद हमारा मन तो नहीं भरा था बट हमें खुशी ज़रूर हो गई थी कि हम अपने भोलेनाथ को मिल के आए थे। इसके बाद हम लोग निकल गए थे बनारस की गलियों में। थोड़ी सी शॉपिंग तो करनी ही थी, बनारस आए हैं और मेरे मम्मा को था बनारस आए और बनारसी साड़ी ना ले, तो हम लोग पहुँच गए थे साड़ी की दुकान पे जो थी विश्वनाथ गेट नंबर 1 गली में। हम आ चुके थे गौरव क्रिएशंस पे, जहाँ पे साड़ी की हमें बहुत सुंदर वैरायटी दिखी। देर ना करते हुए हम चले गए अंदर और मम्मा पापा तो पहले ही जाके बैठ गए। भाई साहब मम्मा से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ कि हाँ फटाफट साड़ियाँ लूँ। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था बट इनको भूख प्यास का तो कुछ था ही नहीं, बस हमने कुछ अच्छी सी शॉपिंग करनी है। बट सच्ची बताऊँ जो साड़ियों की यहाँ वैरायटी थी A1 क्लास, क्वालिटी टू गुड। हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ से शॉपिंग की। इवन जैसे हम साड़ियाँ देख रहे थे ना बनारसी, हमने बहुत सारी ट्राई भी की यहाँ पे। तो देखिए आप भी यहाँ पे सुंदर सुंदर साड़ियाँ एंड ग्रेसफुल हर फंक्शंस के अकॉर्डिंग थी। और अब ये खूबसूरत सी साड़ी ली थी मैंने, और ये जो मैंने डाली थी ये ली थी मेरे मम्मा ने, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ की वैरायटी बहुत सुंदर थी। तो ये दीदी कह रहे थे जो जो आपको पसंद है हम आपको ट्राई भी करके दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप पे कौन सी जच रही है और कौन सी। तो फाइनली हमारा सब कुछ हो गया था, साड़ी सूट पैक, ये सब कुछ हम लोगों ने खरीद लिया था। बहुत सुंदर सुंदर सी वैरायटी। एंड पापा भी लाइक भाई एक लेनी थी, एक साड़ी, ये क्या वैरायटी ले ली। बट हम शॉपिंग करके ही निकल चुके थे फिर से बनारस की गलियों में घूमने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। फिर तो अब जो भूख लगी खाने की ना, बस फिर घूमते घूमते हम लोग पहुंचे एक ढाबे पे जिसका नाम था केशरी। और भाई साहब वैरायटीज देखिए पनीर की इतनी सारी, और क्या क्या नाम है, मायापुरी पनीर, अदरकी पनीर, टकाटक पनीर, पटियालवी और भी बहुत कुछ। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया मायापुरी पनीर अदरकी, और सच्ची में क्या पनीर है मैं आपको बता नहीं सकती, इतना टेस्टी इतना टेस्टी। और ये बाइट देखिए पूरी माउथ वाटरिंग, बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वाद था। और पापा ने तो इसको कर दिया था पास, पूरे 10 आउट ऑफ 10, बहुत ही यम था। और मैंने इसके साथ मंगवाया था स्टफ्ड परांठा जिसका बहुत अलग सा नाम था बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पराठे की जाइंट सी बाइट, ऐसा पनीर शायद ही कभी कहीं खाया हो, बहुत यम और बहुत टेस्टी है। आप लोग भी देखिए एक बार और खाइए साथ में। ऑसम फ्लेवर, ऑसम टेस्ट, पूरा अदरक का टेस्ट आ रहा है। फिर हमने आगे उठाया खाने का मजा, एक नंबर खाना था, मस्ती से खाया। फिर मिलते हैं आप सबको ये खाना खा के। खाना खा के हम लोग निकल चुके थे वहां से लोकल मार्केट की तरफ। फिर बैठ चुके थे टुक टुक राइड पे ताकि हम लोग वहां के लोकल मंदिर आराम से माथा टेक सके।
तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को करवाते हैं काल भैरव भगवान जी के दर्शन। वहां से हम लोगों को फूल वाले भैया ने एक रास्ता बता दिया जहां से हम मंदिर की ओर जल्दी पहुंच गए। और ये आई थी रास्ते में एक बहुत सुंदर सी मार्केट जहां बहुत सारा लोकल सामान था। और उसके बाद मंदिर में जाके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। अंदर फोन अलाउड नहीं है तो आप लोग यहीं से दर्शन कीजिए। फिर काल भैरव जी के खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ पे बहुत सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमा थी और हम लोगों को ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो आइए आप सब भी कीजिए ठाकुर जी के दर्शन। तो ठाकुर जी के खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। यह है वहां जाने का रास्ता। अंदर फोन्स अलाउड नहीं थे तो आगे जाके हम लोग फोन डिपॉजिट करा देते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं हम आदि शक्ति माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए। ये भी बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है यहाँ का। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। ये हमें लक्ष्मी माँ के वहीं से मिला है एक सुंदर सा फूल, बहुत ही प्यारा सा लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद। तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाकर हम लोग आ गए हैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो आइए साथ चलिए अंदर और कीजिए अंदर हमारे भगवान जी के दर्शन। तो अब आप सबको बता दें, हम लोग जल्दी जल्दी सब मंदिरों के दर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज के दिन हमारी यहाँ पे क्रूज बुक थी विच इज़ अलकनंदा, जो हमें यहाँ पे 84 घाट्स घुमाने वाली थी प्लस हमें शाम की आरती दिखाने वाली। तो आइए चलते हैं क्रूज पे और देते हैं आपको आगे की सारी जानकारी। ये है रविदास घाट जहाँ पे शाम के टाइम सब क्रूज पार्क हो जाती है और हम लोगों को यहाँ पे पूरे प्रॉपर रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचना होता है। तो लो जी आ चुके हम अपनी क्रूज पे और हम आपको अच्छे व्यू दिखाने के लिए, खुद भी अच्छे से एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं सबसे टॉप पे बैठने के लिए। एक बात और कहूँगी, यहाँ पे क्रूज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बहुत सफाई थी और प्रॉपर सिस्टम था। और यहाँ की एंट्री के लिए आपकी बुकिंग के साथ साथ आपको आधार कार्ड की भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले लगाते हैं जयकारा। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। तो अब हमारी होगी क्रूज की जर्नी की शुरुआत। तो जर्नी शुरू होते ही हम लोगों ने ली थी अपनी रिफ्रेशमेंट्स, जिसमें थी बढ़िया सी कॉफी और उसके साथ दो कुकीज। जैसे जैसे हमारी क्रूज बढ़ेगी वहाँ पे साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी जिसके साथ एक स्पीकर चल रहा होगा और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो लो जी निकल पड़े हम लोग घाट से। एक अलग सी शांति थी इस जगह में, पर एक चीज़ और थी, साथ साथ मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे क्योंकि आगे चल के आने वाला था मणिकर्णिका घाट, जो यहाँ का बहुत ही मेन घाट है और वहाँ पे 2400 घंटे चिताएं जलती हैं। और हमें ये भी बताया गया था कि यहाँ पे लोग मरने से पहले अपने होते हुए यहाँ पे अपनी चिता के लिए लकड़ी दान देकर जाते हैं और यहाँ पे चिताओं को अग्नि भी उसी आग से दी जाती है जो भोले बाबा ने खुद जलाई थी। तभी तो काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, सीधा भोले बाबा के चरणों में जगह मिलती है। मणिकर्णिका घाट से निकलते हुए मन में बहुत से सवाल आ चुके थे कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। एक अजीब सी हलचल होने लग गई थी मन में क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है और जिसमें हम जी रहे हैं ये सब भ्रम है।
तो अब आ चुका है दशाश्वमेध घाट, जो है यहाँ पे गंगा आरती का मेन घाट। यहाँ पे शाम के टाइम सब लोग गंगा आरती से पहले क्रूज और बोट्स पार्क हो जाती हैं और लोग एकत्रित हो जाते हैं ताकि वो आराम से आरती का आनंद ले सकें। और यहाँ तो देखिए अलग ही खूबसूरती दिख रही है हमारे भारत की। नीचे से जा रही है क्रूज बोट्स, ऊपर जा रही है ट्रेन और सबसे ऊपर देखिए जा रही हैं गाड़ियाँ। अब आ चुका है नमो घाट। बहुत ही सुंदर घाट है ये, बहुत ही सुंदर। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो लो जी, एक नई चीज़ देखिए हमारे यहाँ वाराणसी में। यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन बना हुआ है और ऐसी डेवलपमेंट देख के ना अलग ही मन में खुशी हो रही थी। उसने ले लिया था टर्न नमो घाट से और हम पहुँच गए थे गंगा आरती की मेन जगह दशाश्वमेध घाट पे। तो फाइनली अब हमारे यहाँ क्रूज़ की राइड एंड होती है। हमने बहुत अच्छे से आरती अटेंड की, घाट घूमे और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि जब भी काशी आए तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, बहुत ही अलग एहसास है। और अगर किसी को भी अलकनंदा क्रूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सब डिटेल दे देंगे। फॉर द ऑसम राइड, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सबने। थैंक यू सो मच। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग यहाँ की राइड एंजॉय करके निकल पड़े थे अब अपने होटल की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण मिष्ठान पे। यहाँ पे कोई नई चीज़ देखने ट्राई करने आए, तो ये देखिए ये खाने के लिए हो रही है तैयारी। इसका भी एक बार नाम फिर से बोलना। ये लौंग लता। गाइस अब ये हम एक पीस ये ट्राई करेंगे लौंग लता का और देखते हैं कि कैसा है इसका फ्लेवर। ये देखिए ये है कुछ स्वीट सी डिश है। हम लेने जा रहे हैं इसकी पहली बाइट। कैसा है? टेस्टी है, समथिंग डिफरेंट। नाइस। लौंग लता पास हो चुका है इन दोनों के थ्रू। जो मीठे के शौकीन है उनके लिए है। तो हम लोग खा रहे हैं अब लौंग लता। हमारे यहाँ पे वैसे ऐसे वो मिलती है दशहरे पे गुलगुले। बहुत टेस्टी है बट ओवर स्वीट है, बहुत ज़्यादा मीठा है। जिसको मीठा नहीं पसंद, मतलब मेरे जैसों के लिए नहीं है, मम्मी पापा के लिए है। तो आप भी यहाँ ज़रूर ट्राई करिए जो स्वीट लवर। तो ये देखो ये है काशी चाट भंडार और यहाँ मेला देखो क्या लगा हुआ है। जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, यहाँ पे कचौड़ी मिलती है बहुत ही स्पेशल। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, शायद मिल जाए, नहीं तो फिर कल खाएंगे आराम से। भाई साहब मेला देख लो, मेला। ये देखो दोस्तों रात को बनारसी गलियाँ कितनी ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आ चुके हैं हम अपने होटल में, अब हम करेंगे रेस्ट। आज का दिन बहुत मज़ेदार था, हेक्टिक था और हम लोग अपना खाना साथ ही ले आए हैं, रूम में बैठ के खाएंगे और आप सबको मिलेंगे कल सुबह।